हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आई होप कि सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों देखिए, बहुत दिन से जिसके लिए मैं सोच रही थी, आज मैं वो काम स्टार्ट कर दी हूँ। यहाँ पे देखिए, मैं मंदिर की पुताई कर रही हूँ और साथ में भाभी भी थी। भाभी भी आ गई थी करके, इसलिए मैं बोली कि उनको कुछ सिलाई वगैरह करना था। तो बोले कि जैसे साथ में जैसे कोई रहता है तो थोड़ा बहुत बातें करते करते टाइम पास हो जाता है ना। मतलब कि समय का पता नहीं चलता है, इसलिए भाभी बोली कि यहीं पे मैं भी धूप में बैठ के सिलाई करती हूँ। तो मशीन हम लोग बाहर में ही निकाल लिए थे। उनका कुछ कपड़ा थे सिलाई करने के लिए, और काफ़ी टाइम लग भी गए थे, उनको भी काफ़ी समय लगा था। वो बिछाने वाला चादर वगैरह ऐसा कुछ सिलाई कर रही थी। और मेरे को मंदिर में भी लगना था करके, तो अकेले रहो तो थोड़ा सा नहीं, मैं अभी टाल रही थी कि आज नहीं कल, आज नहीं कल कर रही थी। तो फिर लेकिन आज सोची ही थी, और भाभी को मैं कल ही बोल दी थी कि आप कल दोपहर में ही आना करके। तो वो भी अपना काम लेके आई थी और मैं भी, तो दोनों लोग हम लोग अपना काम करते जा रहे थे और साथ में बातें करते जा रहे थे। हमारा टाइम पास भी होता जा रहा था। और धूप रियल में दोस्तों इतनी ज़्यादा लग रही थी कि मैं तो बीच बीच में ऐसे बैठ भी जा रही थी जा जा के। तो मतलब कि वहाँ पे जैसे मंदिर है करके तो पूरा डायरेक्ट धूप लगता है, और इस टाइम की धूप बहुत ही ज़्यादा तेज़ लगती है। तो ये देखिए, मैं सिर भी ढक ली थी करके, मतलब कि मेरे चेहरे पे एकदम सीधे सामने से वहीं साइड से धूप आ रहा था, तो बहुत तेज़ ही लग रहा था। तो देखिए, मंदिर की पुताई कर रही हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। पहले तो क्या है कि ये गोल्डन है, एक सुनहला टाइप का है करके, तो ये अच्छे से हो नहीं रहा था, लेकिन सूखने के बाद में अच्छा से आ रहा था। और डबल डबल भी मारी थी उसके बाद में। पहले तो लगा ऐसे छोटा छोटा सा नहीं रहता है करके, तो उसी टाइप से मुझे लग रहा था। तो भाभी से मैं बार बार पूछते भी जा रही थी कि अच्छा लग रहा है, दिख मतलब कि ख़राब सा तो नहीं दिख रहा है करके। तो बोली नहीं, मुझे तो सही लग रहा है करके। तो ये था कि मतलब कि इसका ब्रश दूर से तो नहीं समझ में आता है, जैसे ब्रश मार रही थी ना मैं, तो साइड साइड में लग भी जा रहा था। और जैसे ये जहाँ पे मैं ये इसका पैर का वो है ना, तो मैं सोची पहले पूरे में करूँगी, फिर नहीं, ऐसे खाँचे खाँचे में की थी तो वैसी डिज़ाइन अच्छी लग रही थी। अगर मैं पूरे में करती तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मतलब अजीब ढंग का वो अजीब सा लगता। तो मतलब वाइट और बीच बीच में उसका वाइट भी रहे, गोल्डन भी रहे, तभी जाके अच्छा लगता है। तो मतलब मैं अपने साइड से कर रही थी करके कि जो केवल डिज़ाइन है, पट्टी है, उन्हीं में बस करूँगी। और फिर कलर करते करते ना इसमें मतलब कि ख़त्म, नीचे का जो गाढ़ा गाढ़ा से नहीं होता है वो हो गया था, तो मैं आधा पोत के और फिर छोड़ दी थी। कि मतलब कि जब वो उसका वो लेके थिनर लेके आ जाएंगे उसके बाद में डाल के। और फिर साइड साइड का बच गया था, केवल सामने सामने में ही की थी, जो सामने जितना दिख रहा है ना। ऊपर में तो तीनों तरफ कर दी हूँ, चौथे तरफ दीवार है तो वहाँ का नहीं की थी, क्योंकि वहाँ तो दिखेगा नहीं करके, तीन तरफ ही करना था। तो ऊपर में मैं कर दी थी, लेकिन पीछे वाले जो इसके पैर हैं ना, मंदिर के पैर है पीछे वाले में, उसमें नहीं की थी, क्योंकि कलर मेरा एकदम बहुत ही ज़्यादा थिक हो गया था, बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा हो गया था। इसके लिए अब जितना भी बचा है उसको मैं कल करूँगी। तो आखिरकार मतलब मैं बहुत दिन से सोच रही थी, और रियल में पुतने के बाद में बहुत ही सुंदर मंदिर लग रही थी। और रात में ना, दिन में तो इतना समझ में आ रहा है, जैसे रात में लाइटें जलती है ना, लाइट चालू कर दिए थे तो वो गोल्डन कलर बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। जैसे ये आए ना करके, मैं पूछी भी कि कैसा लग रहा है, बच्चे लोग भी बोले ये मम्मा बहुत अच्छा लग रहा है करके। और रात में इसका कलर बहुत ही खिल के आ रहा था। मंदिर में अभी मेरी लाइट नहीं लगी है, बस इसमें लाइट का भी काम है। शिवरात्रि के पहले सोच रही थी कि इसके लिए, जैसे मेरे शंकर भगवान में वो भी नहीं है, शेष नाग नहीं है, रहते हैं ना पूरे सेट के रहते हैं, शेष नाग नहीं है, और एक और क्या नहीं है, त्रिशूल नहीं है। तो उसको मैं लेके मतलब शिवरात्रि के पहले सोची हूँ कि ले लेती, क्योंकि पूजा भी करवाना है। फिर एक साल शिवरात्रि में ना मेरे शंकर भगवान की स्थापना हुए 1 साल हो जाएंगे। तो वही सोच रही थी कि इस बार मतलब शिवरात्रि तक मैं पूरा कंप्लीट कर देती हूँ। पहले मैं ले ली थी, लेकिन हो गया कुछ ऐसा, हो गया था साथ में थे करके, तो मतलब पता नहीं हो गया, फिर गैप मतलब कैंसिल कर दिए थे, लेना वेना मेरा हो गया था, फिर उसको कैंसिल कर दी थी। मेन मेरे को ये जो शिवलिंग है ना, उसका नाप मुझे नहीं पता था। तो लगा कि जैसे अब दूर से लेके आऊँगी तो वो वापस भी नहीं करेंगे, फिर मुझे फिर दोबारा जाना पड़ेगा करके। इसके लिए मैं बोली जब भी लूँगी तो मैं नाप के बाद मतलब इसका साइज़ नाप के ले जाऊंगी, उसके बाद में लूँगी। तो इसलिए मेरा कैंसिल हो गया था, वरना मैं तो पिछले साल गर्मी में ही लेने की सोच ली थी, कि मतलब सोना सोना सा लगता है। और जब लाइटिंग वगैरह जब लग जाएगी ना, लाइट लगाने की भी हम बहुत सोच रहे हैं। क्या रहता है ना कि सोचते हैं, लेकिन हो गया कहीं यहाँ का काम वहाँ का काम, ये भी बिज़ी रहते हैं। और ये तो मेरा काम है नहीं कि ये मैं कर लूँगी, ये सब इन्हीं का काम है करके, है ना। तो हो गया, बोलते हैं लाइट वाले भी आए थे भैया, तो उस टाइम पे हम लोग को याद नहीं था, और याद भी रहता है तो बल्ब नहीं है, ऐसा ऐसा हो जाता, मतलब मंदिर के हिसाब से जो चाहिए वो नहीं था। तो इसके कारण काम मतलब वजह होती है, काफ़ी सारी वजह होती है कि मतलब काम कैंसिल हो जाता है, लेकिन धीरे 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 होता जाता है।
है ना, सोच लो तो वो 2-4 महीने या फिर साल भर के अंदर ज़रूर हो ही जाता है। जैसे कि मैं शंकर भगवान को लाने के लिए रियल में गाइस बहुत पहले से सोच रही थी कि मैं घर में मंदिर बनवाऊंगी, क्योंकि इस घर में आए मुझे लगभग 4 साल हो गए हैं। शिवरात्रि में 4 साल हो जाएंगे पूरे कंप्लीट। 22 में आई थी मैं, तो 22, 23, 24, 25, 26, 4 साल पूरे कंप्लीट शिवरात्रि, मतलब कि शिवरात्रि में ही मैं इस घर में शिफ्ट हुई थी। शिवरात्रि को मैं कथा करवाई थी, पूजा वगैरह तो मेरा पहले ही हो गया था दिवाली टाइम पे जब मुझे यहाँ रहना था। और शिवरात्रि में दूसरा सत्यनारायण की कथा सुनवाने के बाद में मैं उसी दिन आ ही गई थी, रात में ही, उसी शिवरात्रि के दिन ही आई थी फिर। तो हो गया, तो तब से मैं सोच रही थी कि मैं मतलब कि मंदिर मुझे बनवाना है, मतलब सोचते आ रही थी, तब जाके मेरा ये 2025 में कंप्लीट हुआ था। और रियल में शंकर भगवान रखने के बाद में ना मुझे बहुत ही मतलब ऐसा लगता है कि हाँ चलो अब घर मेरा पूरा हो गया है, क्योंकि घर में रहता है ना, कि मंदिर वगैरह हो, भले हम लोग घर के अंदर रखे हैं, ये नहीं है कि बिना भगवान के घर रहते हैं, लेकिन जैसे एक रहता है कि नहीं मंदिर रखना चाहिए जिस चीज़ की हो, है ना। तो मेरा शंकर भगवान का था कि मैं रखूँगी, इसलिए मैं मतलब कि बहुत पहले से सोची थी, और मैं शंकर भगवान को मानती भी हूँ, इसलिए मैं इनको रखने का सोच रही थी। और जब मैं भेड़ा घाट गई थी ना, आप लोग को वीडियो भी देखे होंगे, तभी मैं ये लेके आई थी। और रियल में जब मैं इनको ला रही थी ना दोस्तों, इतना अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था सब कुछ मतलब कि जा रहे हैं मेरे साथ में। तो और मेरे सिद्धेश्वर महादेव रियल में हर काम मेरा सिद्ध करते ही हैं। तो इसलिए मैं सोची कि मतलब कि जो भी काम है, बताने का मतलब ये है कि जो भी काम है देर से ही भले होता है। अगर इंसान सोच रहा है कुछ भी चीज़, सोच रखोगे तो काम होगा, अभी नहीं होगा, कल नहीं होगा, लेकिन कुछ समय बाद ज़रूर होता है। तो देखिए मेरी आधी जितनी पोती है ना सामने मंदिर, इतना ही पोत के फिर हम लोग ये लेके आए थे मुनगा, मुनगा है ना, जिसको पता होगा वो, तो उसका फूल भी लेके आए थे, उसका फल भी लेके आए थे। इसको आप लोग के साइड क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है, हमारे यहाँ मुनगा बोलते हैं। जो लकड़ी लकड़ी सा ये ऐसा वाला, आप लोग के क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता है ना, तो आप लोग देख के वैसे समझ में आ जाएगा। तो मंदिर वगैरह पोत लिए थे, और भाभी का भी सिलाई वगैरह कंप्लीट हो गया था। और ये भी काम करने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है, तो मैं बोली भाभी मुनगा लेके बैठते हैं, पहले वो कर लेते हैं। और भाभी रहती है ना तो काफ़ी काम हो जाते हैं, इस टाइम पे थोड़ा आना जाना उनका कम है, क्योंकि उनको भी घर में काम रहता है, इसलिए बीच बीच में आ भी जाती हैं। तो हो गया, हम दोनों कुछ बातें करते करते हम लोग अपना हम ये सब्जी भाजी का जो भी है ये मतलब कि कर लिए थे, कंप्लीट कर लिए थे। और रियल में भाभी मेरा बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं, जितना अपने घर के लोग नहीं करते हैं ना। रियल में दोस्तों आप लोग देखते भी होंगे वीडियो में, हर जगह ही मेरे साथ रहती हैं, एकदम मेरा मतलब घर जैसे ही मानती हैं, मैं भी मानती हूँ वो भी मानती हैं। मतलब हम लोग भले दूर दूर के हैं, लेकिन हम लोग का सगे से भी ज़्यादा बहुत ही अच्छा है। अभी तो अच्छा है, आगे का नहीं कह सकती, अभी तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो समझदार भी हैं और बहुत अच्छी है, मेरा हर चीज़ में सपोर्ट करती है। मेरे घर में कुछ काम भी हो जाए कुछ भी, तो मैं उनके भरोसे की भाभी हैं करके हो जाएगा, मेरा ये है। जब से मैं उस घर से आई हूँ ना, तब से मतलब कि पहले साल 6 महीने तो मैं यहाँ किसी को जानती ही नहीं थी, मोहल्ले में ज़्यादा मतलब भी नहीं रखती थी, जैसे नई 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 थी करके तो मैं इतना मतलब नहीं रखती थी। फिर भाभी का धीरे धीरे आना शुरू हुआ, और हमारा पहले से रिलेशन था, इनके इनके ससुर और मेरे पापा साथ में ड्यूटी करते थे, उनके उसमें से मतलब कि इनके हस्बैंड का, वो मेरे भैया हैं, उनके साथ में हमारा रिलेशन था। इनको मैं नहीं जानती थी, भाभी को फर्स्ट बार देखी थी। तो भाभी को जो तन्वी है ना बहुत छोटी थी, 6 महीने की थी शायद, तब ये लेके आती थी, बहुत ही सुंदर। अतन भी अभी भी बहुत सुंदर है, तो तब ये लेके आती थी। फिर धीरे 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 हमारा मिलना जुलना हुआ, और रियल में इतना अच्छा हम लोग का चलने लगा कि घर मतलब कि वहाँ से निकलने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि चलो मतलब मैं अकेली हूँ करके, लेकिन नहीं, वो जब वो हैं तो बहुत मेरा सपोर्ट करती हैं, मैं उनका करती हूँ। एक हाथ से ताली नहीं बजती है दोस्तों, है ना। अगर हम सामने वाले का साथ दे रहे हैं तो सामने वाला भी हमारा देता है, कोई भी हो, तो हम दोनों बराबर, वो मेरा मैं उनका, तो मतलब बहुत अच्छी हैं भाभी। तो यहाँ पे देखिए मेरा आप लोग से बातें करते मेरा दिन का पूरा रूटीन भी मेरा ख़त्म होने लगा। ये सब करने के बाद में झाड़ू वगैरह का हो गया था, और यहाँ पे मैं सोची कि अब दिन भर हम लोग पता धूप में बैठे थे, तो ऐसा लगा कि जैसे एकदम बहुत तेज़ धूप लगी ना, तो ऐसा लग रहा था कि फेस एकदम जल सा रहा है।
है ना, इतना कंटिन्यू बैठना नहीं हुआ है धूप में। मंदिर का काम था इसलिए मैं बैठ गई, वरना इतना तेज़ तो तेज़ भी धूप भी होती है, तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ लग रहा था। तो ऐसा लगा कि मैं तो मतलब मुंह हाथ धुले ही नहीं है, और गर्मी सी भी लग रही थी। तो यहाँ पे देखिए अपना अंदर के आके मैं झाड़ू वगैरह की, और फिर मुझे फ्रेश हो जाती हूँ, थोड़ी मुँह हाथ धुल के थोड़ा अच्छा सा लगेगा, ठंडा पानी जाएगा तो चेहरे में। और शाम को ना, उस टाइम पे तो समझ में नहीं आ रहा था, शाम को ना मेरा फेस बहुत ज़्यादा लाल हो गया था धूप लगने के कारण, और कुछ नहीं। अंदर में आई तो भी गरम गरम सा लग रहा था, क्योंकि इस टाइम पे ठंडी ज़्यादा हो नहीं रही है, फेस के हिसाब से लग रहा था बहुत तेज़। तो और मेरे चेहरे में अगर धूप लगता है तो ज़रूर रेडनेस आ जाता है। उस टाइम पे नहीं समझ में आया, बाद में समझ में आया था, रात में बहुत ही ज़्यादा लग रहा था। तो यहाँ पे देखिए मुंह हाथ धोने के बाद में मैं अपना कंघी वगैरह कर लूँगी। और यहाँ पे आटा वाली बोरी रख दी थी, ऐसे धुली थी, जैसे आटा खाली किए धुल के वहीं पे टांगी, तो वो अभी तक टंगा है। अब जिस दिन गेहूँ बनाऊँगी उस दिन फिर इसको लेके जाऊँगी। यहाँ पे क्या है, हमारा अंदर वाले बाथरूम में नहाना धोना होता नहीं है, पीछे साइड होता है। तो यहाँ पे साफ़ सुथरा अपना मुँह हाथ धुल लिए और कुछ नहीं, यहाँ पे ऐसे ही रहता है बस। यहाँ का जो ये मतलब वॉशरूम वगैरह मतलब यहाँ पे यूज़ भी नहीं होता है ये वाला बाथरूम, इसलिए तो ये साफ़ ही रहता है। कोई कपड़े अगर टांगे हैं तो वो साफ़ ही रहेगा, ये नहीं कि गंदा, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग का नहाना धोना सब पीछे होता है। तो ये देखिए मुँह हाथ धुली हूँ, और मैं जस्ट कंघी करूँगी, और मुझे मार्केट भी आज जाना था। हाँ, और आज का दिन ना दोस्तों रियल में पता ही नहीं चला कि कैसा आज का दिन निकल गया, लेकिन हाँ ये है कि चलो काम पूरा हो गया। और इस टाइम पे मेरी वीडियो भी थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ हो जाती है, किसी दिन लाइव कर दी, किसी दिन वीडियो बना ली, ऐसा हो रहा है। तो आप लोग मेरा वीडियो देखना मत भूला करिए, ठीक है ना। अगर मेरी वीडियो जैसे आती है, आप लोग ने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है दोस्तों, तो मेरे चैनल की नोटिफिकेशन आप लोग में ज़रूर आती है। आप लोग मेरे वीडियो को ज़रूर देखा करो दोस्तों, और मेरा सपोर्ट करिए। आप लोग मेरी वीडियो को पूरा वॉच करेंगे तभी जाके मैं आगे बढ़ूँगी, ठीक है ना। इसलिए मैं बोलती हूँ कि आप लोग प्लीज़ मेरी वीडियो कंटिन्यू देखा करिए। जो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरी वीडियो कैसी रहती है ये भी बताइए, या फिर मैं कैसे बना सकती हूँ, है ना। मेरा क्या है, ब्लॉग वीडियो है, तो अगर कोई सोच रहा है कि फ़नी वगैरह, तो देखिए मैं घर में अकेले रहती हूँ दिन भर, शाम को बच्चे आए तो अपने अपने काम में ट्यूशन वगैरह कुछ खेलने, बच्चे छोटे हैं आपको पता है ना। तो फ़नी वगैरह नहीं हो सकता। और ब्लॉगिंग मतलब अपने रूटीन में सुबह से शाम तक का रूटीन ही शेयर कर सकती हूँ, या फिर इवनिंग का, मतलब यही बस रहता है मेरा, ठीक है ना। फ़नी वीडियो मैं नहीं बना पाऊँगी, ये मेरा रूटीन वीडियो ब्लॉग वीडियो ही मेरा कंटिन्यू है। तो आप लोग मेरी वीडियो को प्लीज़ देखिए, और कमेंट्स भी किया करिए। अगर आप लोग कमेंट्स करेंगे तो मुझे थोड़ा मतलब ये लगेगा कि चलो सामने वाला ये देखना चाहता है, तो मैं ऐसी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। अभी मेरे से जितना होता है उतना कर पाती हूँ, ठीक है ना। तो आप लोग प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़रूर देखिए, और नए चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो दोस्तों ये सब काम करने के बाद में मैं आ गई हूँ किचन में। बर्तन वगैरह भी रखे हैं, जब बच्चे आ जाएंगे ना तब मैं उन लोग को खाना देने के बाद में फिर धुलूँगी। और अभी मैं जा रही हूँ चाय बनाने के लिए। अभी 4 बजने में
कुछ टाइम है तो बच्चे आएंगे फिर उसके बाद। इसको मैं भूल गई थी हीटर में चढ़ाना, जा रही हीटर में चढ़ा दूंगी, धीरे धीरे पकता रहेगा। खाना वगैरह कुछ तो उसमें बन नहीं पाता क्योंकि वोल्टेज भी नहीं रहता और बेडरूम में रखा है, तो अभी गुस्साते हैं तो नहीं बनाते हैं हम लोग। तो यहीं पे दूध पका और चाय चढ़ा देते हैं बस। और गाइज आज मुझे बाहर का काम था तो मैं घर के अंदर कुछ नहीं समेट पाई हूँ, पूरे जगह कपड़े रखे हैं। ये देखिए, ये होंगे उसको थोड़ी देर से कर लूँगी। और बज गए हैं 4, बच्चे लोग आते ही होंगे, मेरा शाम का काम भी कंप्लीट हो गया है, बस बर्तन बस है तो बाद में हो जाएगा। साधना लोग आएंगे, खाएंगे पिएंगे तो फिर हो जाएगा। और मेरी मंदिर आप लोग को कैसी लगी बताइए। ये देखिए, अभी कलर मतलब कि गाढ़ा सा हो गया था, नीचे का था ना तो गाढ़ा सा हो गया था, तो मैं जब उसका वो मंगाऊंगी थिनर पानी उसका, तो फिर उसमें डाल के फिर पतला करके फिर जो बचा है अगल बगल का वो करूँगी। तो इसका लुक देखिए, लोग को कैसा लगा मेरी मंदिर ज़रूर बताइएगा। ये देखिए ऐसे, लेकिन पैर के पास में ऐसे जो उनका वो है तो ऐसा सोना सोना सा ऐसा लग रहा है, लेकिन इतना ही करूँगी फिर बहुत ज़्यादा भरा भरा सा हो जाता है। ये देखिए, और भाभी बैठी थी, मशीन आज चला रही थी, अपना बना रही थी कुछ कपड़ा वगैरह, तो मशीन अभी यहीं पे रखवा दी हूँ क्योंकि अभी कल के लिए है। ये चटाई मुझे फोल्ड करना था ना, तो ये कल करेंगे दोपहर में। तो देखिए आज का टाइम बिल्कुल भी पता नहीं चला कैसे बीत गया, क्योंकि आज दिन भर लगे थे काम में। और चलिए मैं आप लोग को दिखाती हूँ सैंडी के बच्चों को कि कितने बड़े हो गए हैं। ठीक है, बहुत दिन हो गए हैं ना नहीं देखे हैं, उसको दिखाती हूँ मैं आप लोग को। वो लोग बाहर लेकिन अभी नहीं निकलते हैं, पता नहीं कब तक निकलेंगे, मुझे तो ये भी नहीं पता है। बल्कि ये जैसे बाहर निकालते तो चिल्लाते बहुत हैं ये लोग। निकालती हूँ। ये नींद लगी है, ये देखिए अच्छा खासा दोनों की नींद लगी है। वहां पे सो रही है। ये देखिए, तो पहले पहुंच गई। हट, ये इसको लगता है कि बच्चे को उठाने लगेंगे। ये देखिए, ये एक वो सो रहा है, वो उसकी मम्मी आई तो देखो दोनों आ गए, नींद लगी थी दोनों की। और इस टाइम पे ना ये रोज़ वगैरह बहुत ज़्यादा खेल रहे हैं, बहुत पर डे मतलब। और भगवान में तोड़ के चढ़ा भी देते हैं, फिर भी जैसे जो बच गया तो फिर ये झड़ जाता है, लेकिन इसको ना तोड़ने की इच्छा भी नहीं होती, इतने अच्छे लगते हैं। ये देखिए, और ये सभी पेड़ों में अभी एक दिन दवाई डाल दिए हैं, जैसे फंगस लग गए थे ना, तो दवाई डालने के बाद में अब कुछ ये देखिए तो अभी हल्के फुल्के से हैं, वैसे हट जाएंगे। अब नहीं रह जाएगा, बहुत ज़्यादा लग गए थे तो मतलब कि फूल बहुत छोटे छोटे से हो गए थे। ये देखिए पूरे में पड़ गए हैं। इसके लिए शायद मशीन इस टाइम पे मशीन जब ये वाले में डालना था तो डिस्चार्ज हो गया था, तो पता नहीं उसमें नहीं पड़ा है, यहाँ तक भी इसमें पूरे में पड़ गए हैं। और ये वाले फूल जो मैं लेके आई थी देखिए सूख गए हैं, ये के नीचे से निकल रहे हैं, और भी इसका अलग से जो डंडी होते हैं ना ये निकल रहा है। अब ये अगले साल ही खिलेगा, मुझे तो नहीं लग रहा अब खिले, क्योंकि ठंडी गई, ठंडी वाले थे, अगले साल ही खिलेंगे ये। और दोस्तों अभी हो गई है रात और मैं बैठी हूँ अपने पूजा वाले रूम में। आज इच्छा हुई तो ऐसे अकेली बैठी हूँ। तो बस आज की वीडियो को मैं यहीं तक रखती हूँ, कल मिलूँगी मैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आ रही होंगी। अगर अच्छी लग रही है तो मेरी वीडियो को लाइक करिए
और कमेंट्स करिए, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, कल मिलते हैं। बाय, राधे राधे, गुड नाइट। अभी हमारा खाना वगैरह सब बन गया है, काफ़ी रात हो गई है। उस टाइम के बाद मैं अभी आप लोगों से मतलब गुड नाइट बोलने के लिए रुकी हुई थी करके। ठीक है, तो आप सभी से कल मिलते हैं। गुड नाइट, राधे राधे।